हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कुर्ती सिलने का आसान तरीका। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती एक ही बार में बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद आप एक ही बार में कुर्ती सिलना सीख जाएंगे। और ये कुर्ती है और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रही थी, इसी कारण इस कुर्ती की जो भी डिज़ाइन है उसकी वीडियो मेरे एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। तो इस कुर्ती में मैं फ्रंट साइड का नेक डिज़ाइन बनाई हूँ और स्लीव के पास डिज़ाइन। तो ये फ्रंट साइड का ये नेक डिज़ाइन है। इस तरह से अगर आप कुर्ती पे फ्रंट साइड पे नेक का डिज़ाइन बनाएंगे तो कुर्ती बहुत ही अच्छा लुक देती है। इस तरह की डिज़ाइन कुर्ती पे बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये फ्रंट साइड का नेक डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन की वीडियो आपको मेरे एंड स्क्रीन में मिलेगी। और ये है स्लीव। ये मैं पफ वाला स्लीव डिज़ाइन बनाई हूँ और इसके मोहरी के पास भी नीचे साइड में देखिए इस तरह की मैं डिज़ाइन बनाई हूँ। इसकी वीडियो एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। कुर्ती का फ्रंट साइड का नेक डिज़ाइन है और स्लीव का डिज़ाइन है। ये दोनों डिज़ाइन की वीडियो मेरे एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। आप कुर्ती को देखिए, स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कुर्ती का बैक साइड है और इस तरह से इसकी कटिंग का भी वीडियो मिल जाएगा एंड स्क्रीन में ही। और ये बैक साइड है। बैक साइड की स्टिचिंग करेंगे। एक पट्टी लेनी है पहले। उरेप पट्टी नहीं, नॉर्मल पट्टी भी आप ले सकते हैं। और इस पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच रख रही है। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और इस तरह से एक सीधी पट्टी लेंगे और पट्टी को एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके लगाएंगे तो रेडीमेड की तरह ये लुक देगी। तो इस तरह से देखिए पट्टी को इस तरह से लगानी है। ये कुर्ती का उल्टा साइड है। उल्टा साइड पे हमें पहले पट्टी को रखनी है। इस तरह से कुर्ती का उल्टा साइड पास पट्टी को रखेंगे और इसके किनारे से सिलाई करनी है। और जो ये एक्स्ट्रा पट्टी निकली है इसको कट कर लेंगे। अगर आपकी कुर्ती में निकल रही है तो इस तरह से कट कर लेंगे और एक बार इस तरह से पट्टी को लगाएंगे। फिर इस तरह से कुर्ती को सीधा करनी है और इस पट्टी को आगे की तरफ ला लेंगे। इस पट्टी को आगे लानी है और ये जो कपड़ा है इसको हम आगे की तरफ कर देंगे जो ये स्टिच की हूँ मैं। और इस तरह से पट्टी को फोल्ड करनी है और इसके किनारे से एक सिलाई करनी है। सीधे साइड में पट्टी ला लेनी है। कुर्ती का सीधे साइड में आ जाएगी इस तरह से पट्टी। अब ये नेक रेडी हो गई है। कुर्ती का ये बैक साइड का नेक है। इसको हम सिंपल ही छोटा सा रखते हैं तो अच्छा रहता है। कुर्ती में बैक साइड का गला छोटा ही रखते हैं। अब दोनों साइड का गला जब रेडी कर लेंगे, फ्रंट साइड और बैक साइड का जब गला रेडी हो जाएगी उसके बाद शोल्डर जॉइंट करनी है। इस तरह से इसको ऊपर रख के शोल्डर जॉइंट कर लेनी है। नेक रेडी करने के बाद शोल्डर जॉइंट करनी है।
इस तरह से शोल्डर भी जॉइंट हो चुकी है। अब इसके बाद कुर्ती को इस तरह से देखिए, एक बार खोल के इसको रखती हूँ मैं ताकि अच्छे से समझ आएगी। इस तरह से ये गला रेडी हो चुकी है और ये फ्रंट साइड आगे की तरफ रखनी है और ये बैक साइड को पीछे की तरफ इस तरह से कुर्ती को रखेंगे। अब इसके बाद इसको स्लिप जॉइंट करेंगे। इसके बाद तो इस तरह से कुर्ती को स्लीव को बराबर से फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर में एक कुटका लगी होती है। अगर नहीं लगी है तो आप कुटका लगा लेंगे या मार्किंग भी कर सकते हैं। इस तरह से बीच सेंटर में कुटका लगाने के बाद ये जो शोल्डर है बीच में, यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए, इस तरह से ये शोल्डर के पास ये बीच में कुटका के पास रखनी है। तो इस कुटके को और ये जो शोल्डर का ये मार्किंग लगा है, इस दोनों को मिलाते हुए बराबर में रखनी है। तो स्लीव को उल्टा करेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से रखनी है और एक साइड सिलाई करनी है, फिर दूसरी साइड इस तरह से सिलाई करनी है। ये स्लीव लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से अगर आप स्लीव लगाएंगे तो स्लीव बीच में एकदम परफेक्ट आएगी और स्लीव का कपड़ा उल्टा रहेगा और इस तरह से सिलाई करनी है। देखिए, ये स्लीव जो है ये जॉइंट हो गई है। इस तरह से स्लीव को जॉइन करेंगे और स्लीव को जॉइन करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई करेंगे तो रेडीमेड की तरह ये दिखेगी। रेडीमेड की लुक देने के लिए स्लीव के ऊपर से एक स्टिचिंग करेंगे। और ये कुर्ती का ये कपड़ा जो है ये एक्स्ट्रा थोड़ा निकल गया है। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल रहा है तो स्लीव में कपड़ा जॉइन करेंगे। अगर हल्का निकल रहा है तो इससे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिटिंग करने के बाद ये सही आ जाएगी। अगर कुर्ती का कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल रहा है तो स्लीव में हम कपड़ा हल्का जॉइन करेंगे। अब देखिए, इसके ऊपर से स्लीव के ऊपर से सिलाई करेंगे तो ये सिलाई को कुर्ती की तरफ करेंगे पहले। उसके बाद इसके ऊपर से सिलाई जब करेंगे तो कुर्ती पे सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से शोल्डर के पास स्लीव जो है अच्छे से बैठ जाती है। इसी तरह से दोनों स्लीव को रेडी करनी है और इस तरह से इसके ऊपर से देखिए स्लीव को ऊपर से सिलाई करनी है। ये स्लीव देखिए लग चुकी है। अब दूसरे साइड भी स्लीव लगा लेनी है। अब दोनों साइड स्लीव लगाने के बाद देखिए मैं स्लीव लगा चुकी हूँ दोनों साइड। और इसके बाद इसको कुर्ती को उल्टा करके रखेंगे और एकदम बराबर से कर लेंगे। स्लीव को भी पहले बराबर से करेंगे और यहाँ फिटिंग की मार्किंग लगा लेंगे। तो यहाँ मैं फिटिंग की मार्किंग 5 इंच लगा रही हूँ। आपका जितना भी फिटिंग का मार्किंग है आप उतना लगाएंगे। ये स्लीव का मोहरी का ये मार्किंग लगा रही हूँ मैं। और इस तरह से मार्किंग करते हुए नीचे की ओर आनी है। स्लीव के कपड़े को बराबर करते हुए मार्किंग लगाते जानी है। और ये स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम किस तरह से यहाँ मार्किंग लगाएंगे। देखिए,
पहले 20 सेंटर में हम ये जो कुर्ती का ये 20 सेंटर है, यहाँ पहले हमें इंची टेप को रखनी है। देखिए इस तरह से एकदम 20 सेंटर में इंची टेप को रखेंगे और आपका जितना भी चेस्ट है उसका चौथाई भाग लेंगे। तो इस कुर्ती का साइज 36 इंच है, तो इसकी चौथाई भाग में 9 इंच लूँगी। तो इस तरह से 9 इंच लेनी है और फिर 9 इंच लेने के बाद यहाँ से हम आगे की मार्किंग कर लेंगे। ये चेस्ट की मार्किंग हो गई एक साइड। कुर्ती के कपड़े को बराबर करते हुए जानी है। अब यहाँ से एक मार्किंग करेंगे, बाजू के पास से इंच टेप को रखेंगे और ये लॉन्ग कुर्ती है तो यहाँ मैं 13 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ। ये कमर के साइड चौक बनाने के लिए मैं यहाँ मार्किंग कर रही हूँ। अगर 13 इंच लेंगे आप इसकी तो कुर्ती बहुत ही अच्छे परफेक्ट आती है। तो इसकी लंबाई जो लेंगे 13 इंच ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। 13 इंच लेंगे तो अच्छा से ये कुर्ती बैठ जाती है कमर के पास। फिर इस तरह से हल्का गोलाई देते हुए मार्किंग करेंगे और ये जो 20 सेंटर आ रही है वहाँ हम हल्का गोलाई करेंगे। यहाँ से घुमा के वहाँ मिला लेनी है। और ये जो मार्किंग किए हैं इसको हम डबल चला लेते हैं, चौक से इसको गड्ढा कर लेंगे। और कमर के पास यहाँ इंची टेप को 20 सेंटर में रख के यहाँ भी चेक कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ हल्का सा आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे कमर के पास। यहाँ हल्का 2 सूत एक्स्ट्रा लेनी है, 9 इंच से फिर 2 सूत एक्स्ट्रा। और ये चेस्ट के नीचे 9 इंच लेनी है और 1 सूत कम। हल्का गोलाई देंगे बीच में, इसलिए 1 सूत कम लेंगे। और उसके बाद सेम मार्किंग दूसरी साइड भी करनी है। तो आप चाहें तो इस तरह से इंची टेप को बीच में रख के जैसे मैं अभी की उसी तरह से मार्किंग करेंगे दूसरी साइड भी। या आप चाहें तो इसको एक बार फोल्ड करके दूसरी साइड निशान छाप सकते हैं। तो पहले मैं इसको मार्किंग कर लेती हूँ इसी तरह से 20 सेंटर में रख के, जैसे उस तरह की। उसके बाद मार्किंग करने के बाद इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। स्लीव के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्लीव के यहाँ से स्टार्ट करनी है। और फिर यहाँ से रिटर्न घूम जाएंगे। मशीन यहाँ से नहीं निकालनी है। और इस तरह से जहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे वहीं से फिर कपड़े को निकाल लेंगे सिलाई करके स्लीव के पास से। इस तरह से अब दूसरे साइड भी सिलाई करनी है। इस तरह से एक तरफ सिलाई करनी है। और देखिए इस तरह से निशान को कैसे छापनी है। तो कुर्ती को बराबर से फोल्ड करनी है। बाजू को एक तरफ से मिलानी है, दोनों बाजू को बराबर से रखनी है एक साथ। और फिर कुर्ती को पहले बराबर से बैठाएंगे, उसके बाद दूसरे तरफ निशान लेनी है। पहले बराबर से बैठाने के बाद हाथ से कुर्ती को दबा देंगे इस तरह से। तो दबाने के बाद चौक मिट्टी का निशान जो है वो दूसरी तरफ छप जाएगी। देखिए इस तरह से सेम मार्किंग दूसरी तरफ भी छप गई है। और इसको गड्ढा कर देंगे अगर हल्का है तो। इस तरह से छापने से दूसरी तरफ मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम मार्किंग आ जाएगी दूसरे साइड भी। और स्लीव का भी सेम उसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो इसको पहले चौक मिट्टी से गड्ढा करते हैं।
गड्ढा करने के बाद दूसरे स्लिप के ऊपर रखेंगे। इस तरह से मार्किंग करनी है। इस तरह से मार्किंग करके अगर कुर्ती आप फिटिंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब दोनों साइड इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद ये कुर्ती फिटिंग हो गई है। अब इसके बाद नीचे इसकी सिलाई करनी है, चौक बनानी है। तो चौक बनाने के लिए देखिए किनारे से ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है। तो कुर्ती का जब भी हम चौक बनाते हैं तो किनारा अगर पतला सा फोल्ड रहता है तो अच्छा लगता है, सूट में चौड़ी पट्टी रहती है। तो इसमें ये ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रही है किनारे से, तो इसको हम पतला अगर बनाना चाह रहे हैं तो देखिए पतला किस तरह से बनाएंगे। अगर आप मोटा बनाना चाह रहे हैं तो 2 बार ओनली इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये काफ़ी इस तरह से मोटी बॉर्डर बन जाएगी। इसके किनारा वाला जो ये कपड़ा है काफ़ी इस तरह की मोटा आएगी, चौड़ी पट्टी बन जाएगी। और इसको अगर आप फोल्ड करके पतला बनाना चाह रहे हैं तो इसको देखिए किस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसको मैं किनारा जो है इसको मैं पतला रखने वाली हूँ। तो इसको देखिए किस तरह से फोल्ड करनी है। तो पहले मार्किंग कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कुर्ती का जो फोल्ड में चली जाएगी उसको पहले हम मार्किंग कर लेते हैं ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। एक्स्ट्रा कपड़ा को नीचे की तरफ से नीचे तरफ मार्किंग कर लेंगे पूरा। अब इसके बाद देखिए इसको फोल्ड किस तरह से करनी है। तो नीचे से फोल्ड करना स्टार्ट करनी है। अगर आप चौड़ा रखना चाह रहे हैं बॉर्डर को तो ओनली एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये मैं इस तरह से इसकी स्टिचिंग नहीं करूँगी, इसको मैं पतला रखने वाली हूँ। तो इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। टोटल 2 बार इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये पतला सा बॉर्डर आ जाएगी। तो इसके बाद इस तरह से किनारे से सिलाई करनी है, डबल फोल्ड करनी है इसमें। और यहाँ चौक के पास पहुँचने के बाद नीडल को अंदर ही रहने देंगे, कुर्ती के अंदर ही, और कपड़े को ओनली घुमानी है। नीडल को अंदर ही रहने देंगे और ये मशीन का चाप उठानी है और कुर्ती को घुमा लेनी है इस तरह से। और फिर दूसरे साइड भी कपड़े को फोल्ड करनी है। इस तरह से दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेनी है। जितना कपड़ा आपको फोल्ड करनी है इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। बाहर की साइड जितना ये कपड़ा है ये फोल्ड होगी और इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद सिलाई स्टार्ट करेंगे। हल्का सिलाई करते हुए जानी है। 4 से 5 टाके यहाँ लगती है। फिर नीडल को अंदर ही रहने देंगे, मशीन का चौक उठानी है, फिर कपड़े को घुमानी है। फिर यहाँ से धीरे धीरे सिलाई स्टार्ट करेंगे। कपड़े को धीरे से यहाँ से फोल्ड कर करके सिलाई करनी है और दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेनी है। दोनों साइड इस तरह से मार्किंग करेंगे, नीचे की तरफ से मार्किंग करनी है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रही है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे तो ये पतला आ जाएगी। ये कुर्ती का किनारा साइड है।
इस तरह से बिना कट करे कपड़े को देखिए पतला किनारा कैसे बनाएं। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक बार और किनारे से एक बार सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए चौक बन चुकी है, चौक बन के रेडी हो चुकी है। और देखिए ये कितना ही क्लीन और कितना परफेक्ट ये चौक बन चुकी है। अगर कुर्ती का चौक या सूट का चौक अगर आप अच्छे से बना रहे हैं तो कुर्ती बहुत ही अच्छी ये बैठती है। इसी तरह से फिर दूसरे साइड भी चौक बना लेनी है। कुर्ती का चाक इस तरह से बनानी है, बॉर्डर उसको पतला रखनी है। और चौक बनाने के बाद अब ये नीचे कुर्ती को फोल्ड करेंगे। दोनों साइड देखिए इस तरह से बनानी है। अब नीचे कुर्ती को फोल्ड कर लेंगे। कुर्ती को जितना भी आप फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लिए हैं उतना इस तरह से मार्किंग करके फोल्ड कर लेंगे। और जितना भी लंबाई लेने के बाद जितना ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसको नॉर्मल सा एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद स्टिचिंग करनी है दोनों साइड। अब ये कुर्ती की स्टिचिंग देखिए पूरी तरह से हो चुकी है। कुर्ती का ये फ्रंट साइड का नेक डिजाइन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी कुर्ती का लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। और ये स्लीव का डिजाइन है। और कुर्ती का ये नेक डिजाइन और स्लीव डिजाइन आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। अब ये कुर्ती जो है ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।